गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है हिमिका सक्सेना और आप सभी का स्वागत है साइंस क्लासेस में। तो आज संडे है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पहले से जानते हैं। भाई क्या होता है ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं इसकी। मान लो ये ABC ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसकी AB, BC और AC क्या है, 3 साइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 एंगल्स का फॉर्मेशन करता है, ये एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और साथ ही साथ में इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, जाके ये A वर्टिस, ये B वर्टिस और ये C वर्टिस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ट्राइंगल के बारे में, ये बातें हम लोग जानते हैं। इसके अंदर जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जनरल सी बात है जो हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। भाई साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। कैसा, एक तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर उसके तीनों साइड्स इक्वल हों, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, कोई उसकी 2 साइड्स इक्वल हों। ठीक है, और तीसरी साइड अनइक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल ना हो वो कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानते हैं, इस टाइप के 3 ट्रायंगल्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है हमारे पास में, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं पहले से ट्रायंगल्स के बारे में। और एक और बात हम लोग जानते हैं, क्या है वो, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्रायंगल के अंदर, यानी कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। वैसे कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर ही नहीं होती, बाकी फिगर्स में भी होती है। स्क्वायर में भी होगी, सर्कल के अंदर भी होगी, रेक्टेंगल के अंदर भी होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई 2 फिगर्स, ठीक है, जो शेप और साइज़ के अंदर बिल्कुल सेम हो, वो दोनों फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसी के साथ मैंने एक ट्रायंगल बना दिया PQR, और मैं कह रही हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इक्वल नहीं कहेंगे हम उसे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो मैं कैसे बता पा रही हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं, उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया पढ़ने पड़ेंगे। कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जब ये दोनों फॉलो करते हैं तब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब दोनों ट्रायंगल्स सेम होते हैं, या दोनों रेक्टेंगल सेम हो, या दोनों स्क्वायर सेम हो, 2 ऐसे फिगर जिनकी शेप और साइज सेम होती है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और चूँकि हम लोग चैप्टर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। आई बात यहाँ तक समझ में। अब कुछ क्राइटेरिया जो हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि भाई जो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास में है वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो पहला क्राइटेरिया होता है SAS रूल। SAS का मतलब साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी कि एक मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और कोई दूसरा ट्रायंगल भी है मेरे पास में। ओके, ये ABC है, ये PQR है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कोई 2 साइड और कोई एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे SAS क्राइटेरिया की हेल्प से। ठीक है, मान लो ये AB साइड है इसकी, ये इस ट्रायंगल की PQ साइड के इक्वल हो जाए, और ये जो AC साइड है इसकी, ये इस ट्रायंगल के PR साइड के इक्वल हो जाए। मतलब दोनों 2 ट्रायंगल्स अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड इस ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल है, और ये जो 2 साइड्स हैं इनके बीच में बनने वाला ये जो एंगल है, एंगल BAC, ये इस ट्रायंगल के एंगल QPR के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कब,
जब दो साइड्स एक ट्रायंगल की और एक एंगल उन्हीं के बीच में बनने वाला। देखो कंडीशन क्या है कि जो आप दो साइड्स ले रहे हो, ये साइड और ये साइड है, ये साइड और ये साइड है, तो इन दोनों साइड के ही बीच में बनने वाला एंगल होना चाहिए। ये एंगल मैं नहीं कह सकती, मान लो ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गई, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं हो रहा है ना, ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकती इस क्राइटेरिया को। ठीक है, मैं इस क्राइटेरिया को कब मानूंगी, जब मेरे पास में जो दो साइड्स मैं ले रही हूँ उन्हीं के बीच में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं दोनों के, तब मैं कहूँगी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? पहली चीज़ तो देखो, इस साइड की लेंथ इस साइड के लेंथ की इक्वल हो गई, ठीक है, इस साइड की लेंथ भी इस साइड की लेंथ की इक्वल हो गई, और ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों एक दूसरे पर सेम एंगल पे इंक्लाइंड हैं। ठीक है, यानी जितने एंगल पे AC AB पे इंक्लाइंड है उतने ही एंगल पे PR PQ पे इंक्लाइंड है, तो दोनों ट्रायंगल्स सेम बनेंगे। आई बात समझ में? मान लो ये एंगल इक्वल नहीं होते, तो ये दो साइड्स भी अगर इक्वल हो जाती तो हो सकता था यहाँ पे वो किसी और एंगल पे इंक्लाइंड होता, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो पाते, सेम हो पाते? नहीं हो पाते। तो एंगल भी इक्वल होना ज़रूरी है, तब ये SAS रूल बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें पूछ लिया जाए प्रूव करो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें एक क्राइटेरिया ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि भाई उन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या ऐसा उनकी दो साइड्स और एक ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ SAS रूल। आई बात समझ में? दूसरा क्राइटेरिया समझते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास में ASA रूल। ASA रूल का मतलब एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी दो ट्रायंगल्स है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और ये फिर से दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास में PQR। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ये ABC एंगल, ये वाला एंगल PQR के इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है, और इस ABC ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल ACB वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है, इस तरह से, और इसके बीच में जो साइड है BC ये QR के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। आई बात समझ में? दैट मीन्स सबसे पहले तो हम लोग कह रहे थे कि साइड और उनके बीच का एंगल, अब हम लोग कह रहे हैं कि दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड प्रेजेंट है, जिस साइड पे वो एंगल्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एकदम ऐसे ही बने हुए हों। ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, लेकिन इस ट्रायंगल को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, PQR। ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि ये इस तरह से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अजीब से दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नहीं, वो तो हमने इस तरह से उसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसलिए मैं इसे कैसे भी बना दूँ, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बना दूँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस किसी भी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कर लूँ, P मैं इधर ले गई, Q इधर ले आई, R इधर ले आई, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन पे बात नहीं हो रही, किस तरह से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है मेरे इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर। अगर ये क्राइटेरिया कोई भी दो ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? तो चलिए अब थर्ड क्राइटेरिया समझते हैं। थर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, जिसकी टू साइड्स क्या हों? इक्वल हों, तो उसके अंदर उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये बात कह रहा है, यानी एक ट्रायंगल है ABC मेरे पास में,
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड्स। तो मान लो मैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ले लेती हूँ, ठीक है ना, ये और ये साइड इक्वल है, तो ये यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, कोई भी दो एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, दो एंगल इक्वल मैंने लिखा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई भी दो एंगल। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइड्स तो बेटा ये और ये इक्वल है ना, तो ये दोनों साइड इस साइड के साथ में सेम एंगल का फॉर्मेशन करेंगी। यानी मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगी तो ये भी एंगल 60 डिग्री का ही फॉर्मेशन करेगी। ये बात कह रही है ये थ्योरम। यानी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो दो साइड्स तीसरी साइड के साथ में जो एंगल बनाएंगी वो एंगल भी इक्वल होगा। आई बात समझ में? अगर मान लो मैं कह दूँ आपसे, ठीक है, मान लो मैं आप लोगों से कह दूँ कि ये कोई ट्रायंगल है PQR और उसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये दो साइड्स तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल्स इक्वल होंगे। आई है बात समझ? ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हमें। ओके, ठीक है। थर्ड थ्योरम बड़ी ही सिंपल थी, ये थ्योरम हमें काम में लेनी आनी चाहिए, बात तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट हम बात कह देते हैं, इसके अपोजिट हम लोग क्या बात कह सकते हैं कि भाई एंगल अगर इक्वल हो जाए, क्या कह सकते हैं हम लोग कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ABC किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए, कोई अब यहाँ मैं कह रही हूँ कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो वो एंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। ये बात मैं कह रही हूँ। कोई भी दो एंगल मैंने इक्वल कर दिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो वो एंगल जिस साइड के साथ में बन रहे हैं वो साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी AB और AC इक्वल हो जाएंगी। ये इसका अपोजिट था। तो अगर कभी आप लोगों को दो एंगल्स इक्वल मिल जाए तो वो साइड्स को आप लोग अपने आप इक्वल समझ लेना, और कहीं पे दो साइड से इक्वल मिल जाए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप लोग इक्वल समझ लेना। ये बात आप लोगों को कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में हमारा फोर्थ क्राइटेरिया आ जाता है SSS रूल। SSS मतलब साइड 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 रूल, ठीक है, साइड 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 रूल। यानी कि कोई दो ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास में, इस बार कुछ और नाम लेंगे, चलो इस बार ले लेते हैं हम लोग ABC और DEF, ठीक है। दो ट्रायंगल्स है, मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया है बात समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों के तीनों साइड्स, नॉट दिस वन, मतलब ये तीनों साइड नहीं, इसकी किन्हीं दो साइड्स के इक्वल हो जाए, मतलब इसकी AB साइड इसकी DE साइड के इक्वल हो जाए, इसकी AC साइड इसकी DF साइड के इक्वल हो जाए, और इसकी BC साइड इसकी EF साइड के इक्वल हो जाए। यानी कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बाय द हेल्प ऑफ SSS रूल, ठीक है। मान लो मेरे पास में ट्रायंगल ABC है, इसकी ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम ही बनेंगे, दोनों अलग तो बनने से रहे, कोई साइड बड़ी छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि तीनों साइड सेम बन रही हैं, तीनों साइड सेम बन रहे हैं तो तीनों के एंगल्स का फॉर्मेशन भी सेम तरीके से होगा। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इक्वल नहीं कहेंगे हम इन्हें, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आई बात समझ में? तो सिंपल सा रूल था। मान लो कोई ट्रायंगल इस तरह से है, 4.5, 5 एंड 4 है इसका, तो ये भी जो बनेगा और इसका 4.5, 5 एंड 4 बन रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल्स तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं किसी ट्रायंगल की, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया हमारे पास में। अब समझ लेते हैं फिफ्थ क्राइटेरिया, RHS रूल। RHS रूल क्या होता है? ये बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म है,
किसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, किसकी हमारे पास में, ये है SAS रूल की। SAS रूल की एक्सटेंडेड फॉर्म है। SAS रूल क्या कहता है कि भाई किसी भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की दो साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कहता है, इसने थोड़ा सा क्राइटेरिया और फिक्स कर दिया। इसने कहा कि दो ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC PQR, ठीक है, यहाँ पे इनका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इन दोनों कोई दो ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनियस इक्वल हो और इन दोनों ट्रायंगल की कोई भी दूसरी साइड, अब दो कौन सी साइड बच गई, हाइपोटेनियस तो पहले ही इक्वल हो चुकी है, तो एक परपेंडिकुलर बच गया, ये हाइपोटेनियस होती है, हम जानते हैं। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है, तो इसका हाइपोटेनियस, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी बेस होगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी उनका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, राइट एंगल ट्रायंगल की ये डेफिनेशन होती है, कोई भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री के, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कोई भी दो एंगल जो कि राइट एंगल हो, यानी उनका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, साथ ही साथ में उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, और बची हुई दो साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। मान लो हमारे केस में पर बेस सेम हो गए, ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पे एंगल जो है SAS रूल के अंदर एंगल कोई भी एंगल हो सकता था, भाई एंगल इक्वल होने से मतलब है ना। RHS के अंदर एंगल इक्वल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो इक्वल एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों एंगल्स में 90 डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी RHS रूल अप्लाई होगा। दूसरी चीज़ उसकी हाइपोटेनियस, अब यहाँ पे जो दो साइड्स थी हमारे पास वो कोई भी दो साइड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसने एक और क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, क्या कि उन दोनों साइड्स में से S और S में से एक S उसकी हाइपोटेनियस ही होनी चाहिए, यानी जो दो ट्रायंगल्स आप ले रहे हो उनकी हाइपोटेनियस तो इक्वल होनी ही चाहिए। और उसके बाद में जो दो साइड्स बच गई, परपेंडिकुलर बेस, इनमें से आप लोग किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वल कर सकते हो, यानी आप तो परपेंडिकुलर बेस मतलब दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो सेम हो जाएंगे या दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा, और इसको हमने RHS रूल कहा, ठीक है। आई बात समझ में। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया पढ़ लिए जिनकी हेल्प से हम लोग 3 एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो ये 4-5 जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताए, ये क्राइटेरिया हमने एक साथ समझ लिए हैं और अब हम लोग एक साथ लगातार एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ में कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ लिया करें, और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो आप लोगों को remedialeducationpoint.com पे एकदम अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।